साल 1996 में आमिर खान और करिश्मा कपूर की फिल्म राजा हिंदुस्तानी रिलीज हुई थी। यह उस दौर की ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसने कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। यह वह दौर था जब पर्दे पर होठों का मिलना भी बोल्ड माना जाता था। वह दौर जब फूलों के टकराने को ही एक्टर एक्ट्रेस के बीच प्यार समझा जाता था। इस फिल्म में करिश्मा कपूर और आमिर खान ने एक किसिंग सीन दिया था। इस सीन पर तब खूब शोर मचा था। इसे उस समय सबसे बोल्ड सीन बताया गया था। राजा हिंदुस्तानी के प्रोड्यूसर मोरानी ब्रदर्स थे। मोरानी परिवार से ताल्लुक रखने वाली लकी मोरानी बताती हैं कि आमिर करिश्मा का वह सीन एक टेक में शूट किया गया था। सभी के लिए यह पहला ऐसा अनुभव था, इसलिए सीन को शूट करने से पहले उसकी खूब रिहर्सल की गई और डिस्कशंस भी हुए थे। किसिंग सीन गंदा ना लगे, अश्लील ना लगे और जबरन थोपा गया ना लगे, इसके लिए खूब माथापच्ची की गई थी। सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट को ध्यान में रखकर ही सीन को शूट किया गया। लेकिन इन भारत टाइम्स से बातचीत के दौरान उस पूरे सीन की शूटिंग और तैयारियों का जिक्र किया है। आमिर जो भी करते हैं बहुत प्लानिंग के साथ करते हैं। He likes to rehearse. He likes to be prepared. He just doesn't spontaneously do his acting or his scenes. वो बहुत सोच कर प्लान कर और सीन में घुस कर और कैरेक्टर में ढल जाते हैं एंड ही स्टार्ट्स लिविंग द कैरेक्टर। तो राजा हिंदुस्तानी में ही वाज अ टूरिस्ट गाइड इन द फिल्म। तो वो उसी तरीके से चलते थे, बोलते थे, सोचते थे, जैसे कि वो एक गाइड रह चुके हैं और वो गाइड ही हैं और लोगों को गाइड कर रहे हैं कि भाई यहाँ की ये नज़ारे देखो और ऊटी देखो और ये देखो। सो आमिर वाज वेरी इन्वॉल्व्ड। तो किसिंग सीन वाज नो डिफरेंट. He had to be rehearsing for the kissing scene, and it was a big talk because we were all like, oh my god, now what's going to happen, because Amir has said कि भाई ये भी rehearse करना पड़ेगा और ऐसे ही तो कर नहीं सकते इसे। एंड ये मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइमर और इंडस्ट्री में ये इतना हुआ नहीं है, तो ये राइट भी लगना चाहिए, सेंसर को भी अपना इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इट शुड नॉट लुक वल्गर, इट शुड नॉट लुक बैड, इट शुड लुक like the scene requires it. It should look like these two people are so in love that there is a kissing scene. It has to be justified, right? You can't do a kissing scene and it should not look justified. तो बहुत सोच कर, प्लानिंग कर रिहर्स कर आमिर ने ये सीन किया था। एंड ऑफ कोर्स एवरीबडी वाज स्टन्ड एंड जो हम थे, वी वर ऑल देयर एंड वी ऑल वर देयर ड्यूरिंग द शूटिंग। एंड ऑफ कोर्स ये हमने वी हैड मेड इट अ पॉइंट कि भाई बहुत सारे लोग नहीं होने चाहिए ऑन सेट्स बिकॉज इट वाज अ वेरी वेरी intense scene, and it did not require the artist to get nervous in front of so many people, and it had to look very natural. So yes, it was really something that was rehearsed, and it was very planned to look beautiful, non-vulgar, accepted by the censors, and it should look that it is justified in the film. हाउ मेनी टेक्स उस समय लिए गए थे? बिकॉज उस समय तो डिजिटल कैमरा नहीं था ना, मतलब रील्स आते थे, तो कितने टेक्स थे? काफी सारे। नहीं, आप लोगों मैं ने काउंट नंबर किया था गिन के कि नहीं बता सकती, लेकिन हाँ हुए थे रील्स काफी जा रही सारे। है? देखिए, आप तो निर्माता थी, आपको रील्स भी तो जा रही है, कितने टेक्स लेंगे आमिर? हमारी रील्स भी तो खराब हो रही है। आप फिल्म देखिए और बताइए कि टेक्स लिए होंगे। मुझे तो ऐसा लगता है वो वन टेक था। हाँ। इस तरीके से इतने पैशनेट होके किया था कि जी, ऐसा लग रहा था वन टेक था। हो सकता है रिहर्सल्स हुए थे, लेकिन टेक एक हो सकता था। यस, वन but it टेक का was होना, something, but it was planned in such a way that it should look like it is very spontaneous and very need of the moment, and एक जैसे जुनून होता है, एक जैसे surge of emotion होता है when two people are in love. It was very very beautifully done. ओके। तो और कितने कैमरे सेटअप थे? एक ही कैमरा सेटअप था कि कई नहीं थे? बिकॉज नहीं एक नहीं, वाइड it कैमरा was दिखता not है one उसमें। camera. No, it was of course it's not like today. आजकल technology has reached a different limit altogether. वो ज़माने में there were not so many cameras and all, but of course a lot depends on the director, how he feels the the shot should be taken and how he feels. Sometimes
ज़्यादा कैमरा होके भी the director does not feel that it is required. So yes, Dharmesh had his own ways of shooting. अच्छा, आपने आमिर के बारे में बता दिया। करिश्मा कपूर भी एक उसको तोड़ रही थी, सीमा को तोड़ के बाहर जा रही थी। उन्होंने भी ऐसा कोई सीन नहीं किया था। वो भी मतलब जैसे आमिर लड़कों के रूप में उसको तोड़ रहे थे, तो वो एक फीमेल के उसमें फीमेल लीड तोड़ रही थी। उनका क्या जी. रिएक्शन था आफ्टर किस बिफोर किस? Karishma was nervous initially. She was a little shaken when she heard that there was going to be such a scene. But yeah, Karishma did a beautiful job. After all, she's a very professional actress, and she did what it took to make a good film and to make a good scene. Or Karishma ne cooperate kiya, and I think she enjoyed it also because it looked beautiful in the film and it looked very genuine. And उसने अपने दिलो जान से scene को जितना real दिखाना था वो किया, and she did a fabulous job as in the lead for Raja Hindustani along with Amir as a rich girl who comes and falls in love with this very very middle class tour guide.